पीठ पर जरूरी सामान, तिरंगा और धार्मिक ध्वज के साथ 11,000 किलोमीटर पैदल चलते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जा रहे हैं मुकेश ठाकरा। अब तक तय कर चुके हैं 8,000 किलोमीटर की यात्रा। जमशेदपुर से होते हुए देवघर के बाबा बैद्यनाथ 27 जून तक पहुंचेंगे। मुकेश जी ने बताया कि चलते हुए रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात, गर्मी और सर्दी झेलना पड़ती है। कभी मंदिर या फिर ढाबे में रुककर स्नान और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री से पैदल 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने निकले मुकेश ठाकरा। उन्होंने बताया कि वो मूल रूप से दिल्ली के रहने वाले हैं। 17 दिसंबर 2024 को वो गंगोत्री से गंगा जल लेकर निकले हैं। अब तक 9 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं। रोज काफी लंबी यात्रा करते हैं। जमशेदपुर शहर से होते हुए वो देवघर बाबा बैद्यनाथ जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज लोग वेस्टर्न कल्चर अपनाकर भारतीय संस्कृति भूल गए हैं। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल दे दिया गया है, जिससे भविष्य में उनको काफी दिक्कतें होंगी। नशा आज आम हो गई है। वो कामना करते हैं कि भारत देश नशा मुक्त बने। बातों बातों में उन्होंने सर्वधर्म संभव का संदेश भी देशवासियों को दिया और कहा कि सभी धर्मों को सम्मान देना ही असली धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। देखिए, हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो हमें एक बाबा दिखे। इनका नाम है मुकेश ठाकरा, जो गंगोत्री से लगभग 11,000 किलोमीटर का यात्रा तय करेंगे और ये बाबा बैद्यनाथ मंदिर जा रहे हैं और ये पैदल ही यात्रा कर रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि यह अपनी यात्रा कब शुरू किए थे। तो कहाँ जा रहे हैं बाबा? मैं अभी श्री बैद्यनाथ धाम जा रहा हूँ, बाबा धाम। आपके पीछे में लिखा है आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, तो अब तक कितने ज्योतिर्लिंग के दर्शन? अभी 9 ज्योतिर्लिंग से मैं जलाभिषेक कर चुका हूँ। कहाँ से आपने यात्रा शुरू की? मैंने गंगोत्री से शुरू की थी 17 सितंबर 2024। डेली कितना किलोमीटर आप चलते हैं? ये वो तो महादेव की इच्छा होती है, कभी 15 किलोमीटर भी चले, कभी 40, 45, कभी 50, 52 किलोमीटर भी चलना पड़ता है। जैसे रुकने की व्यवस्था हो उस हिसाब से देख लेते हैं, जैसे महादेव की इच्छा होती है। जैसे अभी 3 दिन से बारिश हो रही थी तो बहुत कम चले हैं। तो लगा था पैदल चलते या इस दौरान कोई वाहन का भी? नहीं, कोई वाहन नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से कावड़ यात्रा है। मैं गंगा जल लेके चल रहा हूँ और 12 ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ाने के लिए मैं निकला हूँ महादेव की यात्रा में। और 9 ज्योतिर्लिंग पे मैं जलाभिषेक कर चुका हूँ। अभी 3 बाकी हैं, श्री बैद्यनाथ धाम, श्री काशी विश्वनाथ और श्री केदारनाथ। कब तक पहुँच जाएंगे आप बाबा बैद्यनाथ मंदिर? अभी पता नहीं, हो तो महादेव जाने हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 27 तारीख तक मैं पहुँच जाऊँ। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली से हूँ, गांव नांगल ठाकरान, दिल्ली में। कोई मन्नत थी आप? नहीं, मन्नत नहीं है। मन्नत की हो ही नहीं सकती, तो महादेव खुद आए मन में, मान लो मन में आया और हम निकल लिए। एक भारत का तिरंगा और साथ में एक आपका धार्मिक ध्वज भी। हाँ, ये जो है एक हमारा तिरंगा है और एक ये महादेव का झंडा है। भोले बाबा क्या कुछ लेकर चलते हैं? क्या लेकर के चलते हैं? महादेव। बैग में आपके क्या क्या? गंगा जल और पूजा पाठ का सामान है। महादेव को ही चला रहे हैं, वही चल रहे हैं, उन्हीं को साथ में लेके मैं चल रहा हूँ और वही चलाते चले गए। इस दौरान खाना पीना रहना कैसे करते, कहाँ रुकते हैं? रुकने का ऐसा है कि जैसा भी हो, कहीं मंदिर में भी, मंदिर नहीं होता तो फिर कहीं गेस्ट हाउस या कहीं ले लेते हैं, रूम ले लेते हैं और फिर चल पड़ते हैं। रूट मैप को कैसे तय करते हैं? मैं ये रूट मैप मोबाइल है मेरे पास और मोबाइल पे गूगल के सहारे में चलता हूँ, क्योंकि कई बार गूगल भी थोड़ा सा डिफरेंट दिखा देता है, तो फिर पूछना पड़ता है। कई सबसे पूछ लेते हैं, कुछ गूगल के सहारे, सब मिश्रित होकर ये यात्रा हो सकती है। अभी तक कितने किलोमीटर चल चुके हैं? लगभग 8,000 किलोमीटर मैं चल चुका हूँ। कितना किलोमीटर और चलना है? अभी लगभग 3,000 के आसपास और बाकी होगा। 11,000 किलोमीटर चलेंगे। हाँ, 11,000 लगभग। मुझे 9 महीने से ज़्यादा हो गया। ये जोश, ये उमंग कहाँ से आया आपके? महादेव ने दी, वही देता है, वही जितना भी दे रहा वही है। इससे पहले कभी धार्मिक या इस तरह की यात्रा आपने? हाँ, मैंने की है। मैं हरिद्वार से दिल्ली नांगल ठाकरान गांव में कावड़ यात्रा करता था। गंगोत्री से भी मैंने यात्राएं की हैं, बहुत सारी यात्राएं की हैं मैंने। एक बार दिल्ली से मैं सोमनाथ की पैदल यात्रा कर चुका हूँ। तो महादेव मन में इच्छा जाहिर करते हैं और मैं निकल लेता हूँ महादेव की यात्रा में, तो वही कराने वाले हैं। देखिए, श्रद्धा का एक अनोखा संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। जो गंगोत्री से पैदल चल रहे हैं, लगभग 11,000 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे और इन्होंने 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। अब ये बाबा बैद्यनाथ जा रहे हैं और हम इनका जो यात्रा है वह सुखद हो और इनका मंगलमय की हम कामना करते हैं। संदेश देना चाहते हैं देशवासियों को? देखिए, मैंने इस यात्रा में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे मैं चलते चलते कई जगह शहर से गुजरा हूँ, गाँव से गुजरा हूँ, तो एक बहुत अलग चीज़ देखने को मिलती है कि
हमने अपने बच्चों को वेस्टर्न कल्चर की तरफ धकेल दिया है। हम 1.5 साल का 2 साल के बच्चे जो होते हैं उनके हाथ में हमने मोबाइल दे दिए। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि उनको धार्मिक बुक दीजिए, हमारे ग्रंथ, हमारे धार्मिक चीज़ें बताइए, उनको अपने धर्म के प्रति जागरूक कीजिए। बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम पहले संस्कार दीजिए, उसके बाद शिक्षा दीजिए। लेकिन हम लोगों ने वेस्टर्न कल्चर की तरफ धकेल दिया, उनके हाथ में मोबाइल दे दी, जो बहुत बड़ा गलत है। उनकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि 1.5-2 साल का बच्चा छोटा सा होता है, उनकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी बहुत सारी। तो इससे अवॉइड कीजिए और बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। दूसरा, हमने देखा कि जगह जगह वृद्ध आश्रम खुल गए, जो ये बढ़ती जनसंख्या बड़ी दिक्कत वाली है कि परिवार में ही रहने चाहिए। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो परिवार में रहे। उसका ये कारण है कि हम लोग साथ में बैठना भूल गए, हम बैठते ही नहीं हैं, हम मोबाइल लेते हैं और शाम को जाते हैं अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आप शाम को आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल को स्विच ऑफ कीजिए और अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। उनके साथ बैठेंगे तो वृद्धाश्रम का बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक तीसरा, मैंने कई जगह देखा नशा बहुत है, और मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया, तो मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि नशा मुक्त हो अपना भारतवर्ष। और एक और चीज़ मैं इसके साथ ही जोड़ूँगा कि मैंने कई जगह जगह देखा कि गौ माता को जो है कई जगह, सबको नहीं बोलूँगा, कुछ हैं हमारे भाई जो उनका दूध निकालते हैं, धोते हैं और उसको रोड पे छोड़ देते हैं। ऐसा ना करें, उनको पालिए, उनकी सेवा कीजिए। रोड पे ऐसा कचरा खाती गौ माता दिखती है तो बड़ा दुख होता है। तो इसको हमेशा गौ माता को अपने रखिए, पालिए, सेवा कीजिए, लेकिन उनको रोड पे ना छोड़ें। सर्वधर्म संभव पे क्या कहेंगे देशवासियों को? देखिए, सब अच्छा है, मुझे तो सब अच्छे लगते हैं। मैं तो यही इसी के साथ कामना करता हूँ, भगवान भोलेनाथ सबका अच्छा करें, सब खुशी से रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोले बाबा की। अब मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, मुझे यात्रा आगे बढ़ानी है। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव।